अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। सबसे पहले हर तरह की तारीफ़, हर तरह की हम्द और सना, हर तरह का शुक्र अल्लाह ताला के लिए है जिसने हमको पैदा किया। अल्लाह ने हमको पैदा किया, इस ज़मीन पर बसाया, और हम इंसानों के अलावा बहुत सारी मखलूक़ात को, बहुत सारे जानदारों को भी ज़मीन पर बसाया है। पर अल्लाह ताला ने हम इंसानों को दुनिया में जो दूसरे जानदार हैं, जो दूसरे जानवर हैं, उनके जैसा नहीं बनाया है। हमको अल्लाह ताला ने बहुत स्पेशल बनाया है, बहुत यूनिक बनाया है। दूसरे दुनिया के जानदारों से हमको बहुत अलग बनाया है। हमको अल्लाह ताला ने ऐसी बहुत सारी स्पेशल चीज़ें दी हैं जो दुनिया में अल्लाह ताला ने किसी और मखलूक को नहीं दी है, किसी और जानदार को नहीं दी है। उन्हीं स्पेशल चीज़ों में से एक बहुत ही ख़ास, एक बहुत ही स्पेशल चीज़ जो अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों को दी है और दुनिया की दूसरी मखलूक उससे महरूम रखी गई है, वो है हया, शर्म, लज्जा। बात समझ आ रही है? शर्म को क्या बोलते हैं बंगाली में? शोरोम। अभी शेख अब्दुर्रहमान आदिल ने मुझे बताया कि उर्दू के हर लफ्ज़ को मुँह गोल करके बोला जाए तो बंगाली बन जाता है। हाँ? शर्म और हया ये अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों को अता फरमाई है। ये इंसान की खुसूसियत है, ये इंसान की स्पेशलिटी है, ये इंसान का इम्तियाज़ है। इसी शर्म की वजह से इंसान कपड़ा पहनता है। अल्लाह ने ये एहसास हमको दिया है कि हमारा जिस्म, उसके बहुत सारे हिस्से दूसरों को दिखाने के नहीं होते, छुपाने के होते हैं। इसलिए हम लिबास पहनते हैं। लिबास, कपड़ा, ये क्या है? हम इंसानों की खुसूसियत है। दुनिया में इंसानों के अलावा और कोई जानदार ऐसा नहीं है जो लिबास पहनता हो, है ना? ये लिबास हम क्यों पहनते? अल्लाह ने फरमाया, या बनी आदमा, ए आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया है। इसका एक मकसद क्या है? अपनी शर्मगाह को छुपाना, अपने जिस्म को छुपाना। और ये लिबास हमारे लिए जीनत भी है, हमारी खूबसूरती का, हमारे हुस्न का, हमारी ब्यूटी का जरिया भी है। ये लिबास इंसान की फजीलत है। ये लिबास ये बताता है कि इंसान जानवरों की तरह नहीं है। ये लिबास इंसानों को जानवरों से अलग करता है, इंसान का मकाम और मर्तबा बढ़ाता है, उसको जानवरों से मुख्तलिफ करता है। ये लिबास इंसान का शर्फ है, उसकी फजीलत है। तो जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है वो हमारी इस फजीलत को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। शैतान ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि इंसान फजीलत वाला हो, लिबास पहने? तो शैतान का बहुत बड़ा मिशन ये है कि इंसान से उसका लिबास छीन लो, उसको नंगा कर दो, उसको बरहना कर दो। शैतान शिर्क के बाद सबसे बड़ी कोशिश इस बात की करता है कि इंसान नंगा हो जाए, उससे हया छीन ली जाए, उससे शर्म और लज्जा छीन ली जाए।
उसको जानवरों के जैसा बना दिया जाए, वो पूरा मिशन लेकर के चलता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, या बनी आदमा ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु, ए आदम की औलाद, शैतान तुमको अपने फितने का शिकार ना करे, जैसे तुम्हारे माँ और बाप को, आदम और हव्वा को उसने शिकार कर लिया था, जैसे उनको बहका दिया था तुमको भी ना बहका दे। क्यों? बहका करके वो क्या करेगा? यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा। शैतान ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया तो बहकाने का मकसद क्या था कि हजरत आदम और हजरत हव्वा से उनका लिबास छीन लिया जाए, ताकि वो बरहना हो जाए, ताकि वो नंगे हो जाएं। और हुआ भी यही। जैसे ही हजरत आदम ने जन्नत का फल खाया, क्या हुआ? जो जन्नत का लिबास उनको मिला था वो छीन लिया गया और वो बरहना हो गए, नंगे हो गए। और फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला फरमाता है, फतफिका यख्सिफान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। जब वो बरहना हो गए तो क्योंकि इंसान के अंदर हया है ना, हालांकि दोनों मियाँ बीवी थे, लेकिन मियाँ बीवी होने के बावजूद इतनी शर्म थी, इतनी हया थी एक दूसरे के लिए कि एक दूसरे के सामने नंगे नहीं रह सकते थे। फौरन क्या किया? फतफिका यख्सिफान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। जन्नत के पत्ते उठा करके अपनी शर्मगाहों को छुपाने लगे। शैतान ये चाहता है कि जैसे उसने हजरत आदम और हजरत हव्वा को बरहना कर दिया, नंगा कर दिया, उनसे उनका लिबास छीन लिया, ऐसे ही आदम की औलाद से, हम इंसानों से भी हमारा लिबास छीन ले, हमको बेहया बना दे, हमसे हया और शर्म छीन ले, और अपनी कोशिश में वो लगा हुआ है। और आज के दौर में जितना वो अपनी कोशिश में कामयाब है, कभी भी कामयाब नहीं हुआ। आज के दौर में शैतान बेहयाई फैलाने, बेशर्मी फैलाने का जो उसका मिशन है, जितना आज के दौर में कामयाब है, किसी भी दौर में इतना कामयाब वो नहीं हुआ। भाई थोड़ी बहुत बेलिबासी और नंगापन तो इंसानी तारीख में रहा है, लेकिन कभी भी बेहयाई को, बेशर्मी को, नंगेपन को अच्छा नहीं समझा गया इंसानी तारीख में। पर आज क्या सूरत हाल है? आज सूरत हाल ये है, मुस्लिम इलाके की लड़की इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनने के लिए अधूरे कपड़े में डांस करके अपना वीडियो डाल रही इंस्टाग्राम पे, है कि नहीं? और हमारे लड़के नीचे जाके माशाल्लाह भी लिख के आते। जहां पे नौजुबिल्ला जिसको देख करके पढ़ना चाहिए, वहां इंस्टाग्राम पे जाके माशाल्लाह लिख करके आते। मैंने देखा मुंबई में, अल्लाह ताला आप लोगों को महफूज रखे, माशाल्लाह चचाएं, लंबी लंबी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, बेटी के साथ डांस करके वीडियो डाल रहे इंस्टाग्राम पे। हाँ, बेटी के साथ डांस करके वीडियो डाल रहे इंस्टाग्राम पे। मुसलमान औरत ऐसी बेहया नहीं हो सकती। बेशर्मी, बेहयाई को कभी भी इंसानी समाज में अच्छा नहीं समझा गया। पर हमारे दौर में तो ये सूरत हाल बन गई है कि नंगेपन को आजाद ख्याली समझा जाता है। जो जितना नंगा है वो उतना ही मॉडर्न है। मॉडर्न समझते हैं ना? मॉडर्न बनने के लिए शर्त क्या लगा दी गई है? नंगे हो जाओ। जो जितना नंगा है, जो औरत, जिस सोसाइटी में औरत जितना कम लिबास पहन रही है, उतना ही उसको मॉडर्न समझा जा रहा है कि मॉडर्न। अगर वो नकाब पहनती है, चेहरा छुपा रही है, दस्ताने पहनती है, तो कहा जाएगा बहुत कंजर्वेटिव माइंड की है, दकियानूसी ख्यालात की है, पुराने ख्याल के लोग हैं। और जितना उसके जिस्म पर लिबास कम होता जाता है, लोग बोलते हैं मॉडर्न लोग। शैतान ने बेहयाई को, नंगेपन को फैशन का नाम दे दिया। फैशन, शैतान क्या बोलते हैं इसको? फैशन। फैशन मतलब होता है नंगा रहना। शैतान हर दौर में इंसान को बहकाने के लिए सबसे बड़ी चाल यही चलता है। क्या करता है वो? भाई गुनाह को गुनाह बोलेंगे तो प्रमोट नहीं होगा ना। शैतान का काम क्या है? गुनाहों की ब्रांडिंग करना, गुनाहों को प्रमोट करना। तो किसी भी चीज को जब प्रमोट करना होता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? टाइटल अच्छा लगाना पड़ता है।
टाइटल अच्छा लगाना पड़ता है। जब तक अच्छा सा खूबसूरत टाइटल नहीं लगाया जाएगा लोग उसको कबूल नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब नंगेपन को अगर नंगापन कहा जाए तो लोग नहीं कबूल करेंगे ना। तो शैतान ने नंगेपन का नाम क्या रख दिया है? फैशन, कि भाई ये फैशन है। कोई लड़की वायर पहन करके आ रही है फेसबुक पे, बोरा पहन करके आ जा रही है, बोल रहे हैं कि ये फैशन है। ये हर दौर में शैतान ने किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी शैतान ने यही किया था। अल्लाह ताला ने जन्नत में उनको दाखिल किया तो उनसे कहा फला पेड़ के करीब मत जाना। वो पेड़ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए इतना नुकसानदाह था कि अगर उस पेड़ का पर खा लेंगे तो जन्नत से निकाल दिए जाएंगे। अब शैतान चाहता था कि आदम वो पेड़ खा लें, तो शैतान ने सबसे पहले क्या किया? उस पेड़ का एक अच्छा सा नाम रख दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, शैतान ने हजरत आदम से कहा अला अदुल्लुकुम अला शजरतिल खुल्द, क्या मैं तुमको बताऊं शजरतुल खुल्द कहां है? ये कितना प्यारा नाम है, शजरतुल खुल्द का मतलब, खुल्द मतलब होता है हमेशा रहने वाला पेड़, जिसका फल खाने के बाद इंसान हमेशा जिंदा रहेगा। द ट्री ऑफ एटर्निटी, कितना खूबसूरत नाम दे दिया। जिस पेड़ के फल खाने से उनको जन्नत से निकाल दिया जाने वाला था। और शैतान को पता था आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में हर नेमत मैसर है, पर शैतान को ये पता था कि एक चीज है जो जन्नत में उनको नहीं मिलेगी। वो क्या है? मौत से आजादी। हजरत आदम को भी ये बात पता थी कि मुझे एक दिन मर जाना है, मौत से निजात नहीं है। तो शैतान ने उस कमजोरी का फायदा उठाया और कहा मैं तुमको एक पेड़ बताता हूं जो क्या है? शजरतुल खुल्द, हमेशा जिंदा कर देने वाला पेड़। इतना प्यारा सा नाम दे दिया। कि हर दौर में शैतान करता है, हमारे साथ भी शैतान यही कर रहा है। आज के दौर में आप देखें, मैं देखता हूं ना बाजार में जो जितना बड़ा बेईमान है उसको बोलते हैं बहुत होशियार है। बेईमानी का नाम शैतान ने होशियारी दे दिया है। अरे बहुत होशियार है भाई। हाँ, जो जितना करप्ट है लोग उसको उतना ही ज़हीन समझते हैं। अब भाई अगर किसी औरत को आप बोले आओ चलो मैं तुम्हारे साथ ज़िना करूं, तो तैयार होगी वो? तो कोई भी मर्द लड़की को ये थोड़ी बोलता है आओ मैं तुम्हारे साथ ज़िना करना चाहता हूं। लड़के बोलते हैं लड़कियों से आमे तुम्हाके भालोबासी, हाँ आई लव यू। ये आई लव यू क्या होता है? ज़िना गंदगी है, खबासत है, जुर्म है, गुनाह है। जाहिर सी बात है जब एक औरत को आप गुनाह की तरफ बुलाएंगे, जिना की तरफ बुलाएंगे तो वो तैयार नहीं होगी ना। तो शैतान ने क्या किया है? जिना का एक खूबसूरत सा टाइटल दे दिया है, लव, इश्क, प्रेम, मोहब्बत। ये इश्क नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत करने वाला अपने महबूब को जहन्नम में नहीं ढकेलेगा। जिसको मैं खास तौर पे अपनी बहनों को बता रहा हूं ये बात, कि ये लड़के मोहब्बत का नाम लेकर के आपकी इज्जत तक पहुंचना चाहते हैं। ये जो लड़के मोहब्बत का नाम लेते हैं ना, ये मोहब्बत नहीं, ये ज़िना है। ये मोहब्बत का नाम लेकर के तुम्हारे जिस्म तक पहुंचना चाहते हैं। इनके बहकावे में नहीं आना। लड़के बहुत चालाक होते हैं, उनको पता है ना कि आप ज़िना के बोल करके औरत को दावत देंगे तो औरत तैयार नहीं होगी। तो उस ज़िना को शैतान ने बड़ा खूबसूरत सा एक नाम दे दिया है, लव। आपको क्या पता भाई लव क्या है? लव, मोहब्बत तो बहुत अजीम चीज़ है, मोहब्बत बहुत आला तरीन चीज़ है। ये तो फहाशी है, बेहयाई है, ज़िनाकारी है, बदकारी है, खबासत है, गंदगी है। लेकिन अब शैतान को क्योंकि इस गंदगी को आम करना है, तो शैतान ने एक बड़ा खूबसूरत सा उसको अनुमान दे दिया है कि ये मोहब्बत है। मोहब्बत के नाम पे जो कुछ हमारे माशरे में हो रहा है, क्या वो ज़िना के अलावा कुछ और है? वो बदकारी के अलावा कुछ और है? पर शैतान ऐसे ही अल्लाह के बंदों को अपने फितने का शिकार करता है। अब हमारी बहनें बहक जाती हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाती हैं। हाँ, लंबे लंबे जो लड़के मोहब्बत के लेटर लिख करके देते हैं ना, इन सारे खतों के पीछे, इस मोहब्बत नामे के पीछे, इन लव लेटर्स के पीछे
वाहिद ख्वाहिश क्या होती है? उस लड़की से बदकारी करना। लोग बोलते हैं, लड़के बोलते हैं मेरी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा है, दुनिया में कोई मोहब्बत पाकीज़ा नहीं होती। ये झूठ है भाई। मोहब्बत के इख्तिताम पर इंसान नापाक हो जाता है, उसको गुस्ल देना पड़ता है। कहां से वो पाकीज़ा हो सकती है? कोई मोहब्बत पाकीज़ा नहीं होती। ये लड़कियों को, मेरी बहनों को चाहिए कि ये बहकावे में नहीं आए। एक मुसलमान औरत, उसका जैसे शेख ने बताया ना, सबसे कीमती दौलत उसकी होती है उसकी इज्जत, उसकी हया, उसकी इफ़्फ़त, वो उसको संभाल करके रखती है। तो शैतान क्या करता है? शैतान ने ऐसे ही बहुत सारे गुनाहों को शैतान ने अच्छा अच्छा टाइटल दे दिया है। बेहयाई को फैशन का टाइटल दे दिया है। हमारे यहाँ पता नहीं आपके बंगाल में क्या कहा जाता था, उर्दू में एक बहुत गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। एक ऐसी औरत जो बग़ैर निकाह के किसी आदमी के पास रहे, उसके लिए उर्दू में एक बहुत गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, रखेल। आप क्या क्या रखेल बोलते हैं, समझते हैं आप? हाँ, रखेल। रखेल ऐसी औरत को बोलते हैं जो बग़ैर निकाह के किसी आदमी के साथ रहे। अब कोई आदमी बोलेगा किसी औरत को मैं तुमको रखेल बनाना चाहता हूँ, तो वो तैयार होगी नहीं। तो शैतान ने क्या किया? उसको बड़ा खूबसूरत उन्वान दे दिया है, लिव इन रिलेशन। जानते हैं ना, लिव इन रिलेशन। हमारे मुल्क में कानून पास हो गया है, लिव इन रिलेशन। किस चीज में? आप लिव इन रिलेशन में। लिव इन रिलेशन मतलब शादी नहीं हुई, बगैर शादी के साथ में रह रहे। जब शादी नहीं हुई तो रिलेशन कहाँ है भाई? रिलेशन तो शादी के साथ इस्टेब्लिश होता है। जिस मर्द से आपने निकाह नहीं किया उससे आपका रिलेशन कैसे हो सकता है? रिलेशन वो है जिसको दीन रिकॉग्नाइज करे, जिसको कानून रिकॉग्नाइज करे, जिसको समाज रिकॉग्नाइज करे। जिस रिलेशन को ना दीन रिलेशन मानता है, ना कानून रिलेशन मानता है, ना समाज रिलेशन मानता है, वो रिलेशन ही नहीं। पर शैतान ने कितना खूबसूरत उन्वान दे दिया। बोलेंगे हम दोनों फ्रेंड्स हैं। बदकारी को कितना फ्रेंडशिप का उन्वान दे देगी, ये फ्रेंडशिप है। तो बहरहाल शैतान ऐसे ही अल्लाह के बंदों को बहकाता है। और जितना आज के दौर में शैतान अपनी सारी ताकत कुव्वत लगा करके ज़िना को आम कर रहा है, बदकारी को आम कर रहा है, फहाशी फैला रहा है, बेहयाई फैला रहा है, और जितना अपने मकसद में, आज शैतान की ताकतें कामयाब हैं, कभी भी कामयाब नहीं रही। बेहयाई आज जिस उरूज पर है, जितनी बुलंदी पर है, किसी दौर में ऐसी बेहयाई इंसानों ने नहीं देखी। क्या आप यूट्यूब पे किसी आलिम की तकरीर सुनने जा रहे हैं, ट्रेलर आ जा रहा है किसी फिल्म का, रास्ते में आप चल रहे हैं, बोर्डिंग लगी हुई है। अभी मैं आ रहा था, शेख को मैंने बताया भी, कार से कहीं मैं आ रहा था, दूर से मैंने देखा किसी अध नंगी औरत का बड़ा सा होर्डिंग लगी हुई है, और उसने हाथ में, कलकत्ते की बात कर रहा हूं, उसने हाथ में ये गंजी होती है, बंडी, वेस्ट, हाँ, उसका एक बॉक्स पकड़ा हुआ है। मर्दों की ये बंडी बेचने के लिए भी औरत को सोसाइटी ने, मीडिया ने नंगा कर दिया। हाँ, बंडी बेच रहे मर्दों की, और तस्वीर किसकी लगी हुई है? एक नंगी औरत की। बीड़ी बेचना है मर्दों को, ऐड किसका चला रहे हैं? औरतों को। चाय पत्ती बेचनी है, अधरंगी औरत। शैतान ने औरत से उसका लिबास छीन लिया है। औरत को लगता है ये तरक्की, उसको लगता है ये तरक्की है। औरत का लिबास छीन करके उसके जहन में ये बात डाल दी गई है कि तुम तरक्की कर गई हो, तुम मॉडर्न हो गई हो। अगर कपड़े उतार लेना तरक्की होने की अलामत है, तरक्की याफ्ता होने की अलामत है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की तो जानवरों में, वो तो कपड़े ही नहीं पहनते। अगर लिबास कम हो जाना ये तरक्की की निशानी है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब और सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता तो ये बकरियां, भेड़े, ये कुत्ते, ये जानवर है, ये लिबास नहीं पहनते। लिबास छीन लेना ये तरक्की की अलामत नहीं है। लेकिन शैतान ने इस बेलिबासी को तरक्की का नाम दे दिया है। उसने ज़िना को एक प्रोडक्ट बना दिया है, प्रोडक्ट बना करके उसकी मार्केटिंग कर रहा है, उसको बेच रहा है। आज के दौर में ज़िना मोबाइल में बेचा जा रहा है। वल्लाही अल्लाह ताला का बहुत बड़ा वली है ऐसा इंसान जिसके हाथ में मोबाइल है और उसकी आंखें ज़िना से महफूज हैं। कितने लोग हम में से ऐसे होंगे?
बहुत बड़ा वली है आज के दौर का वो इंसान जिसके हाथ में मोबाइल है और उसकी आंखें ज़िना से बची हुई हैं। हदीस में आता है ना, ज़िना सिर्फ शर्मगाह से नहीं होता है, ज़िना आंखों से भी होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल ऐनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा अन-नज़र, आंखें भी ज़िना करती हैं और आंखों का ज़िना क्या है? नज़र है, देखना है। लड़के देख करके जल्दी जल्दी डिलीट कर देते हैं, मोबाइल से डिलीट कर देते हैं आप ना। और ये जो फरिश्तों ने नाम आमाल में लिख लिया है, ये कहां से डिलीट होगा? हाँ, अकेले में मोबाइल में जा करके बैठ करके टॉयलेट में बैठ करके देख रहे हैं, घर में बैठ करके देख लेंगे, रजाई के अंदर छुप करके देख लेंगे। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आप जो कुछ भी देख रहे होते हैं, अल्लाह ताला आपको देख रहा होता है। वल्लाही इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कितनी प्यारी बात कही है कि देखने वालों में अल्लाह ताला को सबसे हल्का मत बनाओ। मतलब क्या है? तुम्हारा बाप अगर तुम्हारे सामने बैठा हो, उसके सामने बैठ करके फहश वीडियो देख सकते हो? है हिम्मत? तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने बैठी हो, तुम्हारा चाचा तुम्हारे सामने बैठा हो, कोई पड़ोसी तुम्हारे सामने बैठा हो, कोई मौलवी तुम्हारे सामने बैठा हो, उसके सामने बैठ करके कोई फहश वीडियो देख सकते हो? नहीं हिम्मत है। क्यों? सामने वाले की ताजीम इतनी है कि उसके सामने किसी गंदी चीज को देखने की जुर्रत नहीं। क्या अल्लाह ताला तुम्हारे चाचा से, तुम्हारी माँ से, तुम्हारे बाप से हल्का है? क्या उसकी इज्जत, उसका जलाल, उसकी हैबत तुम्हारे दिल में माँ बाप से कम है? जब कोई गंदी और फहश चीज तुम अपने वीडियो में, मोबाइल में देख रहे होते हो, उस हालत में तुम्हारा रब तुमको देख रहा होता है। कैसे तुम जुर्रत कर लेते हो? कैसे तुम्हारे अंदर ये ताकत आ जाती है? तो शैतान ने तो ज़िना को एक प्रोडक्ट बना दिया है, वो उसको बेच रहा है, मोबाइल में बेच रहा है, मैगजीन में बेच रहा है, टीवी पर बेच रहा है, वेब सीरीज में बेच रहा है, फिल्मों में बेच रहा है, होर्डिंग्स पे बेच रहा है। उसने तो पहली कोशिश ये की कि इंसान की शहावत को उभारो। शहावत समझते? जो इंसान के अंदर चाहत है औरत की, उस चाहत को उभारो। उसकी जो सेक्सुअल डिजायर्स है, जो उसकी जिनसी ख्वाहिशात है, उसको उभारो। उसको नंगी नंगी औरतों की तस्वीरें दिखाओ। पहले इसको उभार दो और उसके बाद क्या करो? हलाल रास्ते पर पाबंदी लगा दो। हलाल को मुआशरे के अंदर जितना कोशिश है मुश्किल कर दो। जब आपकी जिनसी शहवतें उभार करके हलाल पर पाबंदी लगा दी जाएगी तो क्या हो जाएगा? हराम आसान हो जाएगा मुआशरे में। आज हमारे मुआशरे की सूरत हाल यही है, निकाह बेहद मुश्किल है, ज़िना बहुत ही आसान है। कदम कदम पर ज़िना है, एक एक कदम पर ज़िना है। आंखों का ज़िना, हाथ का ज़िना, ज़बान का ज़िना, कदमों का ज़िना, शर्मगाह का ज़िना आम कर दिया है शैतान ने। फिर ऐसी सूरत हाल जब होती है तब हमारे मुआशरे में जन्म लेता है रेपिस्ट। रेपिस्ट समझते हैं ना? बलात्कारी। शैतान, लोग कहते हैं ये बलात्कारी हमारी सोसाइटी में कहां से आते हैं? भाई हमारा मीडिया बलात्कारी पैदा करने की मशीन है। बात समझ में आ रही है ना मेरे? मुश्किल तो नहीं हो रहा है ना? हमारा मीडिया, हमारा मोबाइल, हमारा सोशल मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया बलात्कारी पैदा करने की मशीन है। ये जिनसी शहवत उभार करके कि इंसान को भेड़िया बना देता है। और ऐसा कोई बलात्कारी जब किसी मासूम बच्ची का रेप करता है तो हमारा सोसाइटी, हमारा मुआशरा चीख उठता है। अभी बगल में आपके कलकत्ता में हादसा हुआ ना, लोग चीख उठे कि भाई ये बलात्कारी मुआशरे में कहां से आ जाते हैं? भाई तुम्हारा मीडिया ये बलात्कारी पैदा कर रहा है। मैंने रिपोर्ट पढ़ी उस बंदे के बारे में, कलकत्ता का जो इंसिडेंट हुआ, बाकायदा रिपोर्ट्स में ये बात आई कि ये बंदा पहले इसने शराब पी, फिर मोबाइल पे गंदे वीडियोस देखे, पॉर्न वेबसाइट्स देखी, किसी फाहिशा औरत के पास गया। ये मोबाइल के पॉर्न वीडियोस, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये बलात्कारी पैदा कर रहा है माशरे के अंदर। ऐसे में जब कहीं से आवाज आती है ना, भाई हैंग द रेपिस्ट, बलात्कारी को फांसी दो,
बहुत सारे नेता लोग कहते हैं हिंदुस्तान में बलात्कार के जुर्म की वही सजा होनी चाहिए जो जुर्म की सजा सऊदी अरब में, कि बलात्कारी का सर काट दो। हमको अच्छा लगता है कि भाई देखो, लोगों को इस्लाम की अजमत, इस्लामी हुक्म की हिकमत समझ में आ रही है, हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मामला यह है कि इस्लाम ने सिर्फ एक मुआशरे को बलात्कार से बचाने के लिए सिर्फ एक सज़ा नहीं रखी है कि बस इस्लाम ने बस इतना किया है कि जो बलात्कार करे उसको सज़ा देकर के कत्ल कर दो, बस इतना नहीं किया इस्लाम ने सज़ा से पहले भी बहुत सारे स्टेप रखे हैं। एक मुआशरे को बलात्कारियों से बचाने के लिए, ज़िना से बचाने के लिए, फहाशी से बचाने के लिए, बदकारी से बचाने के लिए सज़ा तो सबसे आखिर में है। उस सज़ा से पहले इस्लाम ने एक पूरा सिस्टम रखा है, इफ़्फ़त का, पाकदामनी का, सोसाइटी को पाक रखने का ज़िना के लिए एक सिस्टम रखा है। पहले इस्लाम इंसानों की सही तरबियत करता है, तरबियत करने के बाद एक सही निज़ाम बनाता है, उस सही निज़ाम के बाद इस्लाम ने सज़ा रखी है। ये 3 स्टेप हैं। पहले लोगों की सही तरबियत की जाए। जब तक इंसान की सही तरबियत नहीं होगी, सिस्टम कोई काम में नहीं आने वाला। ये बहुत अहम बात कह रहा हूं मैं, इसको समझिए। जब तक हमारा माइंड चेंज नहीं होगा ना, हमारा दिमाग तब्दील नहीं होगा, दिल तब्दील नहीं होगा, सोसाइटी तब्दील नहीं होगी, चाहे खिलाफत राशिदा ही क्यों ना आ जाए। जब लोगों के दिल गंदे होंगे, उनका दिमाग गंदा होगा, तो सिस्टम उनको गुनाहों से नहीं रोक सकता है। जो हम सलफी लोग हैं ना, और जो दूसरे तहरीकी लोग हैं, उनकी फिक्र में और हमारी फिक्र में, उनके मनहज में और हमारे मनहज में ही फर्क है। जो तहरीकी जमात इस्लामी के लोग हैं, वो कहते हैं सिस्टम चेंज करो, सिस्टम चेंज करो, सिस्टम चेंज करोगे तो सब सही हो जाएगा। हम कहते हैं जब तक इंसान अंदर से चेंज नहीं होगा, सिस्टम के चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता। हज्जाज बिन यूसुफ भी आकर के तुम पे हुक्मरान हो जाए तो भी तुम्हारी इस्लाह नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा दिल और दिमाग गंदा हो गया है। जिनके दिल और दिमाग गंदे हो चुके, सिस्टम सही करने से कोई फायदा उनको नहीं पहुंचने वाला। तो हमारी शरीयत पहले क्या करती है? पहले दिल और दिमाग को साफ करती है, फिर सिस्टम को तब्दील करती है, आखिर में सजा रखी हुई है। ये 3 चीजें मैं बयान करूंगा। सबसे पहले क्या है? इंसान का दिल और दिमाग तब्दील हो। ये जो नमाज हमको पढ़ाई जाती, क्यों पढ़ाई जा रही है? अल्लाह ने फरमाया इन्नस सलाता, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज इंसान को फहश और मुनकर कामों से रोकती है। वल्लाही, एक नमाज पढ़ने वाला बंदा वो अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। जो बंदा जितना अल्लाह के करीब होगा, गंदे कामों से उतना ही दूर हो जाएगा। तक़वा, अल्लाह का खौफ, आखिरत की फिक्र, ये अल्लाह ताला बंदे के दिल के अंदर पैदा करता है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये दीनी इजलास, दुरूस, जुम्मा के खुतबे, इन सब के ज़रिए से क्या किया जाता है? दिल में अल्लाह का खौफ पैदा किया जाता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है बाहर हालात कितने ख़राब हैं। दिल में अल्लाह का खौफ उसको ज़िना से बचा लेगा इंशाअल्लाह। जो अल्लाह से डरेगा वो ज़िना करेगा, और जो नमाज पढ़ेगा वो अल्लाह से डरेगा, जो रोज़ा रखेगा वो अल्लाह से डरेगा, जो उलमा की सोहबत में रहेगा, जिसकी तरबियत होगी, वो अल्लाह से डरेगा। ये सारा दावत व तबलीग और इबादत का सिस्टम क्यों है? ताकि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो। जब बंदा अंदर से बदल जाता है ना, बाहर उसके लिए ज़िना कितनी ही आसान हो जाए, उसका दिल, उसके दिल में जो अल्लाह का खौफ होता है वो उसको ज़िना से बचा लेता है कि नहीं बचाता है? दुनिया में किसी इंसान के बारे में पता है जिसने अल्लाह के खौफ से ज़िना ना किया हो, हालांकि उसको पूरी गुंजाइश मौजूद हो करने की ज़िना? बताइए किसी आदमी के बारे में। क्या भाई? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या मसला था उनके साथ? हसीन जमील औरत, खूबसूरत घर, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, वग़ल्लक़तिल अब्वाब। कुरान मजीद कहता है उसने अच्छे से दरवाजे बंद कर लिए थे। गल्लका, हाँ, अगलका का मतलब होता है बंद करना, गल्लका मतलब अच्छे से बंद करना। गल्लक़तिल अब्वाब,
अच्छे से दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दी, खूबसूरत हुस्न जमाल में तैयार होकर के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आई। क़ालत हैत लक, और उस औरत ने कहा आ जाओ मेरे पास, आओ, बुझाओ मेरी प्यास, बदकारी करो मेरे साथ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिर्फ दावत नहीं थी, धमकी थी। हाँ, नहीं करोगे तो मैं तुमको जेल में डाल दूंगी, जेल में सड़ना पड़ेगा। जिना के लिए सारे दरवाजे खुले हुए थे। कौन सी चीज थी जिसने हजरत यूसुफ को जिना से बचा लिया? बाहर तो सब कुछ था ना, बाहर तो सारी फैसिलिटी मौजूद थी। कौन सी चीज थी जो जिना से बचा रही थी? दिल का खौफ, अल्लाह ताला का डर। हाँ, काला माअल्लाह, का अल्लाह की पनाह। अगर ये चीज अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला मुझको उस गुनाह से बचा ले जिस गुनाह की तरफ ही मुझे दावत दे रहे हैं, तू नहीं बचाएगा तो मैं इस गुनाह में मुलव्विस हो जाऊंगा और मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। क़ाल रब्बी यस्सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह, का अल्लाह ताला मुझे जेल डालना गवारा है, लेकिन जिस ज़िना की तरफ ये दावत दे रहे हैं उस ज़िना से अपने दामने इफ़्फ़त को गंदा करना गवारा नहीं है। शरीयत पहला काम ये करती है। बहुत अल्लाह के नेक बंदे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के बड़े महबूब बंदे कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जिन 7 लोगों को अपने अर्श के नीचे जगह देगा, जब अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, पूरी इंसानियत धूप में बिलबिला रही होगी, अल्लाह ताला जिन 7 बंदों को अपने अर्श के नीचे जगह देगा, उसमें से एक बंदा कौन होगा? जिसको कोई खूबसूरत हुस्न जमाल वाली औरत जिना की तरफ दावत दे और वो सिर्फ अल्लाह ताला के डर से अपने आप को बचा ले, सिर्फ अल्लाह के डर से अपने आप को जिना से बचा ले, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है ऐसे बंदे को। अल्लाह ताला ने उसके लिए स्पेशल इंतजाम किया हुआ है कि उसको अल्लाह अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा। दिल में अगर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए ना, वल्लाही ये दिल में अल्लाह का खौफ इंसान को हर गुनाह से बचा सकता है। मिस्र के एक बहुत मशहूर वाक़या है, कई उलमा ने वो मिस्र के एक जो दूध बेचने वाला होता है ना, दूध बेचने वाला, उसका वाक़या लिखा है। कई उलमा ने उसका वाक़या नकल किया कि मिस्र में एक दूध बेचने वाला सुबह सुबह घरों में दूध पहुंचाता था। एक घर में वो गया दूध पहुंचाने के लिए, अंदर से खातून की आवाज़ आई कि बराहे करम आप दूध ला करके मेरे घर के अंदर रख दें, कोई मर्द मेरे घर में नहीं है तो मैं दरवाजे पे नहीं आ सकती हूँ, दूध मेरे घर के अंदर ला करके रख दें। वो आदमी बेचारा नेक था, परहेजगार था। दूध लेने के लिए जैसे ही वो घर के अंदर गया, औरत ने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा मेरे साथ बदकारी करो वरना मैं चीख करके मोहल्ले वालों को बोलूंगी कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती बदकारी करना चाहते हो, या तो मेरे साथ बदकारी कर लो या मैं चीख करके तुमको बदनाम कर दूंगी। आदमी बेचारा फंस गया। उसने कहा ठीक है, तुम मुझे जिस ज़िना की तरफ बुला रही हो मैं तैयार हूँ, लेकिन अभी मेरा पेट खराब है, टॉयलेट जाना है, मुझे क़ज़ाए हाजत के लिए जाना है, तो बैतुल खला बता दो, मैं अपनी हाजत से फारिग होकर के आता हूँ, फिर तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी कर दूंगा। औरत ने इशारा किया जाओ वहाँ बैतुल खला है। गया वो बैतुल खला में, और बैतुल खला के अंदर जो गंदगी होती है ना, वो गंदगी उठा करके अपने जिस्म पे लगा ली, अपने जिस्म पर गंदगी लगा ली और घर में उसी हालत में बाहर आया और कहा लो मैं तैयार हूँ, करो मेरे साथ बदकारी। वो औरत घिन खा गई और उसने दरवाज़ा खोला और वो आदमी चला गया अपनी इज्जत बचा करके। अल्लाह के यहाँ ऐसे बंदों का मर्तबा बहुत बुलंद है। तो सबसे पहली चीज़ इस्लाम यही करता है, तरबियत के ज़रिए से, इबादतों के ज़रिए से दिल में दिमाग की तत्हीर करता है, दिमाग को पाक करता है, दिल को पाक करता है। जब दिल दिमाग पाक हो जाए, इनमें अल्लाह ताला की मोहब्बत आ जाए, अल्लाह ताला का खौफ आ जाए, फिर वो आदमी बदकारी नहीं कर सकता है। पहला काम शरीयत ने किया है। तरबियत ने दूसरा काम ये किया है ना कि हमारे माशरे के मर्दों को बागैरत बनाया गया है। गैरत समझते? गैरत को क्या बोलते हैं शेख बंगाली में? मतलब बंगाली में गैरत को कुछ बोलते नहीं कि नहीं? हाँ, उसमें माइक में बोलिए। आप तो मर जाता है, हाँ, जो भी है ये गैरत, इसको इंग्लिश लोग कहते हैं ना कि इंग्लिश में गैरत के लिए कोई लफ्ज़ नहीं आता है, क्योंकि हाँ
सेल्फ डिफेंस नहीं। इंग्लिश में गैरत के लिए पॉजिटिव जेलेसी बोलते हैं, डिफेंसिव जेलेसी बोलते हैं, लेकिन वो गैरत का सही लफ्ज़ नहीं है। गैरत का मतलब ये होता है कि एक इंसान अपने घर की औरत की इज्जत के लिए गुस्सा महसूस करे, गुस्सा आए उसको, उसकी बीवी को कोई नजर उठा करके देख ले, गुस्से में आ जाए वो। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि मुसलमान मर्द कैसे होने चाहिए, बागैरत होने चाहिए। हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह यगार व इन्नल मुमिना यगार, अल्लाह ताला बहुत गैरत वाला है, तो ईमान वाले बंदे के अंदर भी क्या होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए। इसलिए हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस किसको कहते हैं, जिसके अंदर गैरत ना हो। उसकी बेटी घर से निकल के बोल रही है मैं स्कूल जा रही हूं, और उसको नहीं पता स्कूल जा रही है कि पार्क में जा रही है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये कौन है, बेगैरत मर्द, ये दयूस है। बहन बोल करके जा रही है कि मैं सहेली के पास जा रही हूं, भाई को फर्क नहीं पड़ता वो सहेली के पास जा रही कि सहेला के पास जा रही है, ये बेगैरत भाई है। इस्लाम ने, हम जब बेपर्दगी की बात करते हैं हमको लगता है मुआशरे में बेपर्दगी है क्योंकि औरतें बिगड़ गई हैं। नहीं 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 नहीं, मुआशरे में बेपर्दगी बेहयाई इसलिए नहीं है कि औरतों में बिगाड़ आ गया है। मुआशरे में बेपर्दगी इसलिए कि हमारे मुआशरे का मर्द दयूस हो गया है, बेगैरत हो गया है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। बाप बेगैरत हो गया है, भाई बेगैरत हो गया है, और शौहर तो हद दर्जा बेगैरत हो गया हमारे माशरे में। हाँ, ऐसे आदमी, ऐसे दयूस के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। जिसको ये फर्क नहीं पड़ता है, उसकी बेटी उसकी बहन हाथ में मोबाइल दे दिया है, किससे फोन पर बातें करती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और भाई बाप में और भाई में तो थोड़ी बहुत गैरत है। हमारे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है हमारे मुआशरे का सबसे बेगैरत प्राणी है शौहर। ये तो शादी के दिन ही, अभी अभी नई नई शादी हुई है, बगल में दुल्हन को खूब सजा धजा करके बिठाया हुआ है। आप क्या भी होता है, हाँ, एक ही स्टेज पे अपना बैठा है, बगल में बीवी को बिठा दिया है, सजा धजा करके खूब मेकअप हजारों रुपए का करा करके, औरत भी आ रहे हैं मर्द भी आ रहे हैं। आपके बंगाल में तो मैंने सुना कि कोई सेग्रीगेशन ही नहीं होता है, हाँ, मर्द औरत सब एक ही में रहते हैं शादी में। मैं भी एक शेख से डिस्कस कर रहा था तो वो ये बताने लगे कि शेख बंगाल के अंदर आप शादी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो घाट पे औरतें नहाने जाती, वहाँ पे भी इख्तिलात रहता है, वहाँ पे भी औरत मर्द एक साथ नहाते, तो शादी की क्या बात करनी है। हर जगह तो मैं ये समझाता हूँ कि भाई शादी में मर्दों औरतों को अलग रखना चाहिए दावत में। यहाँ सूरत हाल लोग बता रहे घाट पे लोग नहाने जाते, वहाँ भी औरत मर्द साथ में नहाते, तो शादी में क्या सेग्रीगेशन और क्या इलाहिदगी होगी। ये बेगैरत शौहर इसकी बीवी को दूसरा मर्द देख रहे, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आकर के इससे भी मुसाफा कर रहे हैं, उससे भी मिल रहे हैं, इसका भाईजान है, इसका बहनोई है, वो भी इसको छू ले रहा है। ये बेगैरत, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। लोग इसकी बीवी की फोटो खींच रहे हैं, कैमरामैन को लोग बुलाते हैं पैसा दे करके। आप क्या भी बुलाते, वो उठा करके बिठा के लिटा करके जितने एंगल से कैमरामैन देख लेता है शादी के दिन दुल्हन को, जिंदगी भर शौहर भी नहीं इतने एंगल से देखता होगा। हाँ, ये बेगैरत मर्द बैठा हुआ, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं लड़कों को देख रहा हूं हनीमून मनाने जाते हैं, ये फोटो खींच खींच करके डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं। अरे भाई हनीमून मनाओ, इस शरीयत आपको हलाल इंजॉयमेंट से नहीं रोकती है, लेकिन अपना इंजॉय करो ना, दूसरे को क्यों इंजॉय कराते हो, दोस्तों को क्यों एंजॉय करवा रहे हो। तुम्हारी बीवी है, तुम फायदा उठाओ। तुम क्यों चाहते हो तुम्हारी बीवी के हुस्न जमाल से तुम्हारे दोस्त फायदा उठाएं। एक मर्द एक औरत को किस नजर से देखता है भाई, एक अजनबी औरत को एक मर्द किस नजर से देखता है। इतना बड़ा बेगैरत हो गया। मुसलमान ऐसा बेगैरत हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुमिना यगार, मोमिन गैरतमंद होता है। और कितना गैरतमंद होता है, एक वाक़या मैं आपको बताऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ख्वाब बयान किया। सहाबा किराम बैठे हुए थे,
सामने अल्लाह के नबी के जुमा, अल्लाह के नबी फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी लोगों को ख्वाब बयान करते थे। तो अल्लाह के नबी ने ख्वाब बयान किया, और अल्लाह के नबी का ख्वाब सच्चा होता है ना, अल्लाह के नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता। अल्लाह के नबी ने ख्वाब बयान किया कि आज मुझे जन्नत दिखाई गई ख्वाब में, और जन्नत में एक बड़ा खूबसूरत सा सफ़ेद रंग का मैंने महल देखा, और देखा कि उस महल के सहन में एक हूर वुजू कर रही है खूबसूरत सी। तो मुझे लगा कि भाई ये महल मेरा होगा और ये हूर मेरी होगी। तो मैंने फरिश्ते से पूछा कि ये किसका महल है और ये किसकी हूर है? तो फरिश्ते ने कहा ये हज़रत उमर इब्नुल खत्ताब का महल है और ये हज़रत उमर की हूर है। ये हज़रत उमर इब्नुल खत्ताब का महल है। हज़रत उमर सामने बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी उनको बशारत दे रहे हैं कि जन्नत में तुम्हारा महल है, महल के सामने एक हूर है। और मैंने जब फरिश्ते से पूछा तो फरिश्ते ने बताया ये हज़रत उमर का महल है, ये उनकी हूर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर, जैसे ही मैंने तुम्हारा नाम सुना फौरन अपनी नज़रें फेर ली कि कहीं उमर को इस बारे में ना गैरत आ जाए कि मैंने जन्नत में उनकी हूर को क्यों देख लिया, कहीं इस बारे में ना गुस्सा आ जाए। हाँ, इस बारे में कहीं गुस्सा ना आ जाए उमर को कि मैंने उसकी हूर को जन्नत में क्यों देख लिया। मोमिन इतना गैरत वाला होता है कि दुनिया की बीवी तो दूर की बात, वो तो ये भी पसंद नहीं करता कि जन्नत में उसकी हूर पे भी किसी की नजर पड़े। हमारे लड़के जैसे इंसान मोबाइल ले लेता है ना, एप्पल वाला कीमती, पीछे लोगो बना के दिखा के चलता है। थोड़ी महंगी बाइक ले लिया तो दिखाता है, थार खरीद लिया तो दिखा के शान से चलता है। बहुत सारे लड़कों को औरत पूरी की पूरी छुपाने, औरत का मतलब ही होता है वो चीज जिसको छुपाया जाए। औरत छुपाने की चीज है, औरत दिखाने की चीज नहीं है। अपनी बीवियों की तस्वीरें नहीं डालोगे इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे, ही डालोगे? हाँ, तौबा करो अल्लाह ताला से। मर्द को बहुत बागैरत होना चाहिए, पहली चीज इस्लाम ने किया। फिर दूसरी चीज इस्लाम ने किया, मुसलमान औरत को बहुत बाहया बनाया है। मुसलमान औरत बहुत शर्मीली होती है, बहुत शर्मीली, इतनी शर्मीली होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान औरत, उसका बाप जब उससे पूछेगा कि तुम्हारी शादी फलां लड़के से कराई जा रही है, मुसलमान औरत को इतनी शर्म होनी चाहिए कि वो जबान से ये नहीं बोल पाएगी हाँ। बाप अगर पूछ ले कि फलां लड़के से तुम्हारा निकाह कराया जा रहा है, क्या तुमको पसंद है, मुसलमान औरत हाँ नहीं बोल पाएगी। कुंवारी लड़की शर्मा जाएगी, लज्जा जाएगी। अल्लाह ने फरमाया इज़्नुहा से मातुहा, उसको गुलवाओ मत, वो शर्मीली है, वो जबान से हाँ नहीं बोलेगी, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है। इतनी शर्म वाली औरत थी मुसलमान औरत। आज सूरत हाल देखिए, जिस मुसलमान औरत को इतनी बाहया होनी चाहिए कि बाप से बात ना कर सके शादी के बारे में, वो अजनबी लड़कों से फोन पर बात कर रही है, अजनबी मर्दों से फोन पर बात कर रही है। मेरी बहनों, आपकी इज्जत आपका सबसे बड़ा खजाना, खजाना समझते ना, खजाना, खजाने को बंगाली में खजाना ही बोलते होंगे ना। हाँ, आपकी इज्जत आपका सबसे कीमती खजाना है, और खजाने के दरवाजे संपत्ति, हाँ संपत्ति बोलते हैं ना उर्दू में। आपकी इज्जत आपकी संपत्ति है, सबसे बड़ा खजाना है आपका। और खजाने का दरवाजा चोरों के लिए नहीं खोला जाता है, शहजादों के लिए खोला जाता है। मेरी बहनें सिर्फ इतनी बात मेरी समझ जाए, पता नहीं उर्दू उनको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रही होगी, अपने घर में जाके अपनी बच्चियों को समझाइए। खजाने का दरवाजा चोरों के लिए नहीं खोला जाता, खजाने का दरवाजा किसके लिए खोला जाता है, शहजादों के लिए। और जो शहजादा होता है ना, वो सामने दरवाजे से आता है, पीछे से नहीं आता। वो चोर बनकर के पीछे से नहीं आता है। पीछे से कौन आता है, चोर आता है। तुमसे जिसको सच्ची मोहब्बत होगी वो बैक डोर से नहीं आएगा। शहजादा राजकुमार पीछे से नहीं आएगा। हमें चाहता था कि आप यहाँ रहे, ट्रांसलेट करते हैं। राजकुमार पीछे से नहीं आएगा लव लेटर लेकर के। उसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी ना, तुम्हारे बाप के पास जाएगा, बोलेगा मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। वो तुमसे ताल्लुक नहीं कायम करेगा। मुसलमान लड़की ना फूल की तरह होती है। फूल बहुत खूबसूरत होता है, बहुत नाजुक होता है, उसको तोड़ने वाले हाथ बहुत सारे होते हैं। तो फूल की हिफाजत के लिए अल्लाह ने क्या इंतजाम किया है,
फूल के किनारे पर कांटे अल्लाह ने पैदा कर दिए। फूल कांटे तो समझ में आएगा ना शेख? हाँ, फूल की हिफाजत के लिए कांटे पैदा कर दिए गए। तुम्हारा बाप वो कांटा है जो गलत तरीके से बढ़ने वाले हाथों को तुम तक पहुंचने से रोकता है। जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो सामने से आएगा। पीछे से जो आकर के लंबी लंबी शायरी लिख करके देता है, उसके बहकावे में, शायरी बंगाली में तो शायरी होती होगी ना मोहब्बत वाली, ये जो लंबी लंबी शायरी लिख करके देता है ना, ये तुम्हारे महबूब नहीं है, ये तुमको जहन्नम के रास्ते पे लेकर के जाना चाहता है। जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा तुमको जहन्नम के रास्ते पे नहीं लेकर के जाएगा, तुमसे शादी करके तुमको जन्नत के रास्ते पे लेकर के जाएगा। झूठ है ये सारे, ये लड़के, बदमाश लड़के ना, ये झूठ बोलते हैं। ये जो बोलते हैं ना शादी से पहले आसमान से तारे तोड़ के ला के तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा, शादी हो जाती है सुबह उठ करके नाश्ता लाना भारी होता है इनको। हाँ, ये झूठ बोलते हैं कि तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ के लाके बिछा दूंगा। शादी हो जाती है सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ने ले जाना भारी पड़ता है इनको। इनके बहकावे में नहीं आना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना। मुसलमान औरत कितनी बाहया होती है, एक मिसाल मैं आपको बताता हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा हज़रत अस्मा से कहा कि ये जो मुसलमान औरतों को जनाजा उनका कब्रस्तान ले जाया जाता है, ये तरीक़ा मुझे पसंद नहीं है। कब्रस्तान ले जाने का मदीना में जो तरीक़ा है वो मुझे पसंद नहीं है। तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा, हज़रत अस्मा ने पूछा क्यों नहीं पसंद है? कहा देखो, औरत का जनाजा चारपाई पर लिटा दिया जाता है। पुराने ज़माने में ताबूत नहीं होते थे ना। हाँ, ताबूत को क्या बोलते हैं? वो जो जनाजा जिसमें रखा जाता है, जनाजा जिसमें रखते हैं ना आजकल, एल्युमिनियम का होता है खाट। तो ऐसे खाट नहीं होती थी, चारपाई होती थी, खटिया, उस पर जनाजा रख दिया जाता था, उसके ऊपर चादर रख दी जाती थी। बल्कि उलमा ने कहा है चादर जो है वो सिर्फ औरतों ही की जनाजे पर रखी जाती, मर्दों की जनाजे पे चादर नहीं रखी जाती थी। औरत की जनाजे पे चादर रख दी जाती थी, उसके बाद जनाजा लेकर के कब्रिस्तान जाया जाता था। तो उन्होंने कहा देखो अस्मा, जनाजे पे चादर रख दी जाती है, चादर से जिस्म तो छुप जाता है, लेकिन जिस्म की जो बनावट है वो तो चादर से नहीं छुपती ना। औरत मोटी है, पतली है, दुबली है, लंबी है, नाटे कद की है, वो तो चादर के ऊपर से दिखाई देगी। और जनाजा उठाया जाता है तो सबकी नजरें जनाजे पर ही होती हैं। कहा मुझे ये नहीं पसंद कि मेरा जनाजा ऐसे ले जाया जाए मरने के बाद। सोची कितनी हया है एक मुसलमान औरत के अंदर, कितनी लज्जा और कितनी शर्म होनी चाहिए कि मरने के बाद उसके जनाजे के ऊपर किसी मर्द की नजर पड़े, ये भी गवारा नहीं है। तो हजरत अस्मा ने कहा मैं तुमको वो तरीका बताती हूँ जो मैंने हबशा में देखा है। हबशा, क्योंकि हजरत अस्मा की पहली हिजरत हबशा में हुई थी। कहा हबशा में मैंने देखा है कि जब औरत का जनाजा रखा जाता है तो उसके ऊपर खजूर के पत्ते रख दिए जाते हैं बड़े बड़े। उन खजूर के पत्तों के ऊपर चादर रखी जाती है तो जिस्म की बनावट, जो फिगर है एक औरत का, वो जाहिर नहीं होता। तो हजरत फ़ातिमा ने बाकायदा हजरत अस्मा को वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद जब मेरा जनाजा ले जाया जाए तो इसी तरीके से ले जाया जाए, मैं तुमको वसीयत करती हूँ। ये एक मुसलमान के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुसलमान औरत के अंदर इतनी हया होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, तक़वा पैदा करो अपने अंदर, अल्लाह ताला से डरो। दुनिया में एक मर्द के लिए सबसे बड़ा फितना कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा तरक्तु फितरतन अदर्रु अला रिजाली मिनन निसा, मैंने दुनिया में मर्दों के लिए औरत से बड़ा फितना और कोई नहीं छोड़ा। अपनी इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया बहुत मीठी है, अल्लाह ताला इस मीठी सी दुनिया में तुमको भेज करके तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, तो दुनिया से बचो, खास तौर पे औरतों से बचो, औरतों से बचो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह ताला से दुआ किया करो। अल्लाह के नबी दुआ मांगते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफ वल गिना, अल्लाह ताला मैं तुझसे हिदायत मांगता हूँ, तकवा मांगता हूँ। अफाफ यानी पाकदामनी मांगता हूँ। अफाफ का मतलब है इंसान अपने आप को, अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले जाए। वल गिना, और तुझसे मालदारी मांगता हूँ। तो अपनी इज्जत की हिफाजत करो। ज़िना बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम में
कुछ नंगे मर्दों और औरतों को दिखाया गया। अल्लाह के नबी दिखाया गया एक बहुत बड़ी भट्टी है, तंदूर जिसको कहा जाता है। तंदूर जानते हैं ना, जिसमें रोटी बना, हाँ, भट्टी, बहुत बड़ी भट्टी है। भट्टी में आग जल रही है और जब आग के शोले उठते तो उन शोलों के साथ कुछ मर्द और औरत भी उछल के ऊपर आ रहे हैं और वो नंगे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन से मर्द और औरत हैं? अल्लाह के नबी को बताया गया ये जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें। उनको मरने के बाद ये अजाब हो रहा है कि भट्टी में सुलगाया जा रहा है। लज्जत खत्म हो जाती है, अजाब बाकी रह जाता है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? जिना में जो लज्जत है वक्ती है, खत्म हो जाएगी, लेकिन जो अजाब है वो बाकी रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के ने फरमाया कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ हालांकि अल्लाह ने तुमको पैदा किया। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह। पूछा गया शिर्क के बाद दूसरा गुनाह सबसे गुनाह कौन सा है? अल्लाह के ने फरमाया तुम अपनी औलाद को भूखमरी के डर से कत्ल कर दो। पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह के ने फरमाया अंतुजानी हलीला तजारिक, कि तुम अपनी पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करो। कत्ल के बाद, शिर्क और कत्ल के बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या बताया गया? कि अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करो। वल्लाही अफसोस से मैं कह रहा हूं, लेकिन सूरत हाल पड़ोसी के बीवी के साथ जिना करने की हमारे मुआशरे में नहीं है। हमारा मुआशरा गंदगी के इस दर्जे पे पहुंच गया है कि लोग अपने घर की औरत के साथ जिना कर रहे हैं। भाई चला गया है बंबई कमाने के लिए, बीवी अकेले है, देवर के साथ उसके ताल्लुकात बन गए। कत्ले औलाद के बाद सबसे बड़ा गुनाह बताया पड़ोसी के साथ जिना करना। यहां तो सूरत हाल ये है जॉइंट फैमिली के इस गलत सिस्टम की वजह से कि एक भाई बाहर काम कर रहा है, बीवी अकेले घर में रह रही है, देवर आ रहे जा रहे, इस तरह के हराम इख्तिलात के बाद फिर बहुत इम्कान इस बात, इसलिए शरीयत जिना के मामले में जहां कत्ल का मामला होता है ना, वहां शरीयत क्या कहती है? वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी नफ्स को कत्ल मत करो जिसको अल्लाह ने हराम किया है। पर जहां जिना का मामला है वहां कुरान मजीद ये नहीं कहता जिना मत करो। कुरान मजीद क्या कहता है? वला तक़रबुज़्ज़िना, जिना के करीब भी मत जाओ। यानी वो सारे रास्ते बंद कर दो जो रास्ते इंसान को जिना तक ले जाते हैं। और उन्हीं रास्तों में से एक रास्ता क्या है? एक औरत अगर बगैर वैसे भी किसी औरत के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन किसी औरत का शौहर अगर शहर में मौजूद नहीं है, घर में मौजूद नहीं है, उसके घर में जाना ये ज़िना को दावत देना है। अल्लाह के नबी ने साफ साफ अल्लाह के नबी ने मना फरमाया इय्याकुम वद्दुखूल अलल मुग़ीबत, ऐसी औरतों के घर में जाने से बचो जिनके शौहर नहीं होते, सफर के लिए, तिजारत के लिए, जिहाद के लिए बाहर गए, ऐसी औरत के घर में जाना भी हराम है। क्यों हराम किया है? अल्लाह ने फरमाया एक नामहरम मर्द और नामहरम औरत जब एक घर में अकेले होते हैं, तीसरा कौन होता है? शैतान होता है। और शैतान कब किसका कदम बहका दे कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता। और जिना इन्हीं रास्तों से पनपता है। तो बहरहाल शरीयत ने इस तरह से सबसे पहले तो लोगों की जहन साजी की, उनके दिल दिमाग को पाक किया है। फिर आगे बढ़कर के अल्लाह ताला ने निकाह का माशाअल्लाह एक ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है। निकाह का सिस्टम अगर मुआशरे में सही हो जाए तो हम जिना को बहुत हद तक के ख़त्म कर सकते हैं। पर मसला यही है ना, हमारे यहाँ निकाह इतना मुश्किल बन गया। शरीयत चाहती है निकाह इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए। हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया कि मुआशरे के अंदर जिना आसान हो गया। जिना आसानी से हो जा रहा है, 500 रुपये में 1000 रुपये में हो जा रहा है। निकाह करना है हलाल तरीके से तो लड़के वालों की डिमांड ही इतनी है। हाँ, 15 लाख 20 लाख जैस का सिस्टम चलता है ना। क्या रेट चल रहा है आप क्या दो लोग आजकल? हाँ, क्या रेट चल रहा है आजकल दूल्हों का? बाइक बहुत सस्ते में मान जा रहे भाई। हमारे यहाँ मैंने तो देखा यूपी वगैरह में बाइक सिर्फ मौलवी लोग लेते हैं बेचारे, सिर्फ मौलवी लोग बेचारे बाइक में मान जाते हैं। बाकी तो सबको 4 पहिया चाहिए। 10 लाख 15 लाख मंडी लगी है लड़कों की। हाँ, जैसे बकरों की मंडी लगती है ना, दूल्हों की मंडी लगी हुई है।
इंजीनियर दूल्हे, डॉक्टर दूल्हे, सऊदी अरब में काम करने वाले दूल्हे। इस मंडी में मौलवियों को भी माशाल्लाह रेट अच्छा है। हाँ, बाइक से कम पे मौलवी भी शादी नहीं कर रहे। क्या आप क्या नहीं लेते मौलवी लोग जायज़? हाँ, इधर नहीं लेते माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला खूब बरकत दे। इतना डिमांड है, शादी इतनी मुश्किल है। गरीब औरत, गरीब आदमी अपने बच्चे की शादी कैसे करेगा? इतने म्यारात आपने हाई करके रखे। तो जितना आप मुआशरे में निकाह को आसान करेंगे उतना ही मुआशरे से ज़िना बचेगा। और एक निकाह नहीं, ज़्यादा निकाह। भाई शरीयत में असल तो यही है कि आदमी बहुत सारी निकाह करे। मुस्ताहब है कि आदमी बहुत सारी निकाह करे, लेकिन अगर किसी आदमी को इस बात का खौफ हो कि अगर मैं दूसरा निकाह नहीं करूंगा तो मुझसे ज़िना हो जाएगा, ऐसे आदमी पर दूसरा निकाह करना वाजिब है। वैसे तो दूसरा निकाह करना सिर्फ मुस्ताहब है, सवाब मिलेगा, लेकिन अगर किसी मर्द को इस बात का डर हो कि अगर मैंने दूसरा निकाह नहीं किया तो मुझसे ज़िना हो जाएगा, ऐसे आदमी पर दूसरा निकाह करना वाजिब है। 2 कर लेगा, अगर उसको डर है कि तीसरा नहीं करूंगा तो ज़िना हो जाएगा, तीसरा निकाह करना भी वाजिब है। 3 कर लिया, अगर उसको डर है कि नहीं करूंगा तो ज़िना हो जाएगा, तो चौथा निकाह करना भी वाजिब है। और जिस चीज़ की इजाज़त अल्लाह ताला ने बंदों को दी है, बंदा उसको हलाल हराम नहीं कर सकते। अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ को बंदे हराम नहीं कर सकते। किसी को हक नहीं कि ऐसे बंदे को तंज करे, उसका मजाक उड़ाए जिसने दूसरा निकाह किया हो, तीसरा निकाह किया हो, चौथा निकाह किया हो। क्योंकि इस बंदे के बारे में अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। आयत का मतलब है कि जो अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए निकाह करे उस पर कोई मलामत नहीं कर सकता है। तो शरीयत ने निकाह के सिस्टम को रखा है, शरीयत ने पर्दे का सिस्टम रखा है। उसके बाद फिर शरीयत ने आखिर में ये रखा है कि इतने सारे बैरियर तोड़ करके फिर कोई ज़िना करता है तो उसको कानून का भी खौफ होना चाहिए। कानून सबसे आखिर में, कानून से पहले सिस्टम है, सिस्टम से पहले तरबियत है। तो हमारे यहाँ कोई बात होती है, लोग बोलते हैं कानून सख्त बना दो। सिर्फ सख्त कानून बनाने से मुआशरा बलात्कारियों से पाक नहीं हो सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको ये सही समझ दीन की अता फरमाए। मुआशरे में जो गंदगी फैली हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गंदगी से हम सब की हिफाजत फरमाए। हमारी बहनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे मर्दों की दिलों में अल्लाह ताला गैरत पैदा कर दे। अल्लाह ताला हम सबको सही दीन पर को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।